आया कुछ? क्या आया? तो सचमुच में CO2 का मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, तो इसका मतलब उसकी शेप ये नहीं लीनियर है। एग्रीड? अब बताओ H2O पोलर सॉल्वेंट था कल तक या नॉन पोलर सॉल्वेंट था? अगर ये फोटो होगी तो कैसा होगा? अब इसमें उल्टा है, इसमें ये इधर धकेल रहा है, ये इधर धकेल रहा है, दोनों एक दूसरे को 180 पे धकेल रहे हैं। ओ को इधर इधर, तो ओ हिलेगा क्या? और जब ये इधर धकेल रहा है, इधर धकेल रहा है, तो मॉलिक्यूल हिलेगा, यानी म्यू जीरो या नॉट जीरो? और नॉट जीरो मतलब, और जीरो मतलब? अब बताओ वाटर पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है? कल परसों में भी बातें हुई। तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है यानी ये सच है, ये गलत है, ये गलत है। बोलिए आया कि नहीं? फिर क्या करें? आ गया तो जल्दी बताओ क्या करें? आ गया तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको शेप पता है तो आप उससे पोलैरिटी प्रेडिक्ट कर सकते हो। रिवर्स, अगर आपको पोलैरिटी पता है, आपको पता था वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तभी तो आपने कहा नहीं वाटर की शेप किसी हाल में ये नहीं हो सकती, वाटर की शेप बेंट ही होगी। अब आपको पता था CO2 नॉन पोलर है, तो आपने किसी ने कहा CO2 की एक शेप मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, बताओ कौन सी होगी? आपको कि नहीं मैं बचपन से सुनता रहा हूँ, सपोज सुनते आ रहे हो कि CO2 इज नॉन पोलर, फिर तो शेप यही होगी। तो इसलिए मैंने बोला आपको अगर पोलैरिटी का आइडिया है तो आप उससे शेप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। मेरी हेडिंग क्या थी? एप्लीकेशंस ऑफ। तो किसी ने मुझे बता दिया वाटर का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, हमने कहा अच्छा जीरो नहीं होता, इसका मतलब वाटर की शेप ये नहीं हो सकती, यही होगी। किसी ने बता दिया CO2 का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, जब उसने बोला जीरो होता है इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूल CO2 का मॉलिक्यूल लीनियर ही होगा, बेंट नहीं हो सकता। यहाँ लीनियर नहीं हो सकता। अब तो आया होगा। अब ये इसी से लिंक्ड बात है, लेकिन हेडिंग से अलग लैंग्वेज बनती है इसकी। अगर मैं आपसे बोलूँ अमोनिया ऐसा होता है, और अगर मैं आपसे बोलूँ अमोनिया ऐसा होता है, यहाँ लोन पेयर होता है। और याद हो कल बताया था लोन पेयर की क्या टेंडेंसी होती है? दूर जाने की, बताया था ना। अब अगर NH3 ऐसा और ये सारे एंगल 120 120 है, तो क्या इसका नाम ट्राइगोनल प्लेनर? और ये यहाँ पे भी अगर H होता तो टेट्राहेड्रल हो जाता, अगर यहाँ भी H होता। अब गर्दन काट दी गई तो क्या बन गया ये? अब अगर N और H में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेड पेयर इधर जा रहे होंगे, शेड पेयर इधर जा रहे होंगे। अब बताओ इसमें नेट क्या आएगा? म्यू जीरो। और इसमें ये इधर खींच रहा है, धक्का दे रहा है, इधर धक्का दे रहा है, तो नेट ऊपर भागा जा रहा होगा मॉलिक्यूल या नहीं? तो इसमें म्यू। अब कोई मुझे आके कहे कि अमोनिया पिरामिडल शेप का होता है, तो मैं फ़ौरन कह दूंगा अच्छा इसका मतलब वो तो पोलर होता है। कोई मुझे आके कहे कि अमोनिया पोलर होता है, बताओ उसकी शेप कैसी है, तो आप कहोगे ट्राइगोनल प्लेनर तो हो नहीं सकती, फिर तो पिरामिडल ही होगी। बोलो हाँ या नहीं? तो ये कैसा हो गया गलत, और ये कैसा हो गया? सही। अब ये आपका NH3, आपको इनविटेशन आया कि आपको कुश्ती देखने के लिए इनवाइट किया जाता है जी बात? क्या देखने के लिए? अब कुश्ती के लिए जो इनविटेशन वाला कार्ड आया है उसमें छपा हुआ आया है क्या कि पहली दो जगह से इनविटेशन आया, सेम टाइम पे इनविटेशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे। तो आपको जी यहाँ जाऊँ दावत खाने या यहाँ जाऊँ दावत खाने, दिक्कत हो गई, सेम टाइम पे। इस जगह जो कुश्ती होने वाली है वो होने वाली है रिमॉन डिपू में घोड़े होते हैं, देखिए रिमॉन डिपू के घोड़े में और चूहे में, चूहा रैट। और दूसरी जगह जो है रिमॉन डिपू के घोड़े का होने वाला है हाथी के साथ कंपटीशन, 3 हाथियों के साथ। और यहाँ रिमॉन डिपू के घोड़े का 3 चूहों के साथ।
टाइम दोनों का एक ही है, एक ही जगह जा पाओगे, बहुत दूर दूर है, यानी कि थोड़ी देर इधर उलेंगे, थोड़ी देर उधर उलेंगे। तो बताओ कौन सी फाइट देखने जाना पसंद करोगे? ये तो मैं देखने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता रेमॉन्ड डिपू के घोड़े को 3 हाथ चूहे तो क्या 500 हाथियों से लड़वा दो, पक्का घोड़ा ही जीतना है। मैं सॉरी चूहे बोल हाथी बोल गया, हाथी बोल गया क्या? हाँ सॉरी, चूहों, चाहे रेमॉन्ड डिपू के घोड़े को 500 चूहों से लड़वा दो, जीतना तो खींच के ले जाएगा घोड़ा, बड़ा भागा जा रहा है, उधर कहते आ जाओ तुम 5-7 और भी आ जाओ, रोक के दिखाओ मुझे। और यहाँ पे कौन जीतेंगे? जीतेंगे तो मैं हाथी। हमें जाने से पहले फाइट का रिजल्ट पता है या नहीं? जाने से पहले यहाँ भी फाइट का रिजल्ट पता है, यहाँ भी फाइट का रिजल्ट पता है, लेकिन फिर भी यहाँ ये कुछ तो रेजिस्टेंस दिखाएगा या नहीं, कि चलो देख के तो है रेमॉन्ड डिपू के घोड़े में कितना दम होता है, 3 हाथियों को कितनी देर रजिस्ट कर पाता है। यहाँ तो जाने से पहले कुश्ती खत्म इस केस में। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एन ज़्यादा हिल रहा है या ये एन ज़्यादा हिल रहा है? अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? अरे तो भागा चला जाएगा धड़ाधड़ 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 खूब तेजी से 3 चूहों को लेके, और मैंने बोला जितनी तेज भागे उतनी पोलैरिटी। बताया नहीं था क्या अभी? ये तो भाग गया होगा पकड़ के चूहों को, धड़ 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 भागा जा रहा होगा, चूहे पता ही नजर ही नहीं आएंगे पब्लिक को कहाँ है। अब ये तो मेरा कहानी इसलिए बनाई कि बिल्कुल हमारा लॉजिकल आंसर बैठ गया फिट कहानी के साथ। अदरवाइज हम क्या सोचते हैं, एनएफ में एफ बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेट इधर जा रहा होगा मामला बीच में से कहीं। तो ये क्वेश्चन किसी ज़माने में IIT JEE एडवांस में आता, बहुत पहले, बहुत पुराना हो गया अब तो, और मैक्सिमम लोग आंसर ये लगा के आए होंगे कि ये ज़्यादा पोलर है, जबकि पोलर ये ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आएंगे और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कंपैरेटिवली कम आएंगे, तो रिजल्टेंट जो है, नेट रिजल्टेंट इसमें ज़्यादा बैठ जाएगा। डन। अब मैं आपसे बोलूँ, BF3 नाम तो सुना था? BF3 नाम सुना था एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल पढ़ते वक्त, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो BF3 का मॉलिक्यूल मेरे पास है। BF3 के मॉलिक्यूल की शेप अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी होती है, आपने देख ली, हाँ ऐसी होती थी। BSc-PR थ्योरी भी पढ़ ली अब तो, ये एंगल 120 होता है, ये भी 120, ये भी 120, तो ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा, नेट क्या? 0, नॉन पोलर। तो पोलैरिटी आपको पता होती तो उससे आपको शेप का आइडिया लग गया, और अगर आपको शेप पता है तो उससे पोलैरिटी का आइडिया लग जाएगा या नहीं? अब ये CO2 है, CO2 में मैंने एक साइड O की जगह S बांध दिया। ऑक्सीजन और सल्फर याद करके देखो एक ही खानदान के हैं, और दूसरी में मैंने ये बांध दिया C और S। समझ गए क्या? भाई 2 मॉलिक्यूल मैंने बना दिया, एक COS, एक मॉलिक्यूल बना दिया CS2, समझे? एक COS और एक CS2। तो बताओ इन दोनों में किसमें पोलैरिटी होगी और किसमें पोलैरिटी नहीं होगी? इधर खींच रहा होगा, अब इन दोनों में तो मुझे पता नहीं दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, मोस्ट प्रोबेबली C की होगी। नेट इधर भी खींच रहा होगा तो भागा जा रहा होगा, यहाँ जो कुछ होगा इधर जितना उधर इतना, या दोनों तरफ दोनों पुश कर रहे होंगे तो दोनों इक्वली पुश कर रहे होंगे। इसका म्यू 0, इसका म्यू नॉट 0। आ गया। हम एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट पढ़ रहे थे क्या? तो एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट में हमने पहला पॉइंट पढ़ा, टू डिटरमाइन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा पढ़ा हमने शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसके मैंने अभी एग्जांपल्स भी दिए कि अगर आपको पता है वाटर नॉन पोलर है तो वो लीनियर नहीं हो सकता, वो बेंटी होगा। और CO2 अगर नॉन पोलर है पहले से पता है तो उसकी शेप आप लीनियर ही बनाओगे, उसकी शेप आप बेंट नहीं बना सकते। अब एग्जैक्टली शॉर्रेजी वाली बात, अगला एप्लीकेशन टू प्रिडिक्ट नंबर, शायद वहाँ मैंने डाले हैं तो 3rd नंबर कर लेना, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। कोवेलेंट कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए खूब सारी इक्वेशंस दी गई हैं, जिनमें से एक है पॉलिंग इक्वेशन, एक है हेने एंड स्मिथ इक्वेशन, जो मेरे कोर्स में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जो ये पढ़ रहे हैं ये भी हमारे कोर्स में नहीं है अगर NCERT की बात करें तो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट किस सेंस में, टू प्रिडिक्ट पोलैरिटी ऑफ आयनिक करेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल।
तो हम बात किया करते हैं अक्सर HCl की। HCl में क्या शेयर्ड पेयर इधर खिसक जाता है, और जब ये शेयर्ड पेयर इसमें खिसक गया तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो क्या इसमें थोड़ा सा आयनिक करेक्टर आ गया, जब थोड़ा सा नेगेटिव आ गया, थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया, तो कितना % आयनिक करेक्टर आया वो बता रहे हैं। ये बंद कर दो मैडम, किसकी अगर बात चल रही है, ये SV कौन है, तो बताओ भाई उसे हम कैसे बता दें। तो उसने कहा क्वेश्चन में दिया आता है न्यूमेरिकल में, म्यू ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट 1.03 डिवाई है, और साथ में ये भी लिखा है HCl की बॉन्ड लेंथ 1.275 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, क्वेश्चन में आया फाइंड % आयनिक करेक्टर किसका, ऑफ HCl या इन HCl। तो मैं क्या करूं, तो ये फॉर्मूला है, अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी तो आप कंसेप्ट भी लगा पा रहे होंगे कि कैसे क्यों हो गया होगा ऐसा। % आयोनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू 100% आयनिक। अगर 100% एक आयनिक होता तो जितना डायपोल मोमेंट होता वो यहाँ, और जो एक्चुअल में डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व करने में आ रहा है वो यहाँ इंटू 100। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए, % आयनिक करेक्टर निकालने के लिए। अब आपको म्यू ऑब्जर्व समझ गए, इस पार्शियल चार्ज की वैल्यू को हमें इसने बताई नहीं कितना पार्शियल चार्ज है, सीधा वैल्यू दे दी, पार्शियल चार्ज की वैल्यू को यहाँ डाला होगा और ये d डिस्टेंस यहाँ डाला होगा और म्यू ऑब्जर्व आ गया होगा, उसने हमें डायरेक्ट दे दिया कितना आता है। लेकिन अगर वो 100% आयनिक होता, कौन, तो H पे फुल फ्लैश +1 होता, Cl पे फुल फ्लैश -1 होता, तो उस वक्त Q क्या होता, Q इंटू डी। Q कितना आ गया इस पे 4.8 इंटू कितना था कल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। फुल फ्लैश इतना चार्ज था ना, और डी कितना दिया है 1.275, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर करें तो 10⁻8 सेंटीमीटर। बोलो सॉल्व करके 6.12 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर आएगा। और याद हो इसको क्या कहते थे हम इतने को, तो अगर वो 100% आयनिक होता तो उसका डायपोल मोमेंट कितना होता, और उसका डायपोल मोमेंट आ कितना रहा है, तो % आयोनिक करेक्टर कितना हुआ 1.03 अपॉन 6.12 इंटू 100 यानी 16.8 आता है। दुनिया भर के एंट्रेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका। % आयनिक करेक्टर इन HCl और नीचे 4 ऑप्शन छपे होते हैं, जो 17% के नियरेस्ट होता है वो वाला आंसर हो जाता है। अब अगला जो हेडिंग है वो समझ नहीं आएगा, कह देना अच्छा। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स, कहा था ना नहीं आएगा। जिस सब इसी साल की हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे ना, ये बेंजीन पर 2 Cl लगे एडजेसेंट टू ईच अदर, ये बेंजीन पे 2 Cl लगे एक छोड़ के, और ये जो बेंजीन पे 2 Cl लगे अपोजिट। तो ये तीनों का बेंजीन का फॉर्मूला याद है C6H6। तो यहाँ का जो H था वो H हटा के Cl लगा दिया, यहाँ का H हटा के Cl लगा दिया, तो ये बन गया C6H4Cl2। तो इसका भी तीनों का फॉर्मूला तो यही आएगा C6H4Cl2। इस वाले को नाम देते हैं ऑर्थो डिनोटेड बाय स्मॉल ओ, इस वाले को नाम देते हैं मेटा डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त और बढ़िया से सुना रहा हूँ, फिलहाल मान लो कहते होंगे। अब कोई पूछे इनका डायपोल मोमेंट कम ज़्यादा बताओ कितना है,
तो म्यू यानी डायपोल मोमेंट सबसे कम किसका होगा, थर्ड का, उससे ज़्यादा होगा 2 का, और उससे ज़्यादा होगा 1 का। क्यों, ये जब ना खींच इधर मारेगा उतनी खींच इधर मारेगा, नेट मामला 0। यहाँ ये किसका हुआ होगा, और पहले वाले में क्या किस्सा हुआ होगा, तो वेक्टर लगाओ कहाँ रिजल्टेंट ज़्यादा आएगा। तो तीसरी बार का किस्सा क्या है, सिंगल बॉन्ड है ये, जादू से डबल हो गया। बोलो है नहीं, तो यहाँ तो 0 ही हो गया होगा। तो डिस्टिंग्विश कर पाए आप। तो मैं अगर तीनों का डायपोल मैं बोलूँ, मेरे थैले में ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 तरह के डाइक्लोरोबेंजीन पड़े हैं, तीनों निकाल के आपके टेबल पे रख दूँ बंद डिब्बे में, और डिब्बे के ऊपर लेबल लगा हुआ है बस डायपोल मोमेंट का। तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट का लेबल लगा, आप क्या कहोगे, ये वाला ऑर्थो है, और जिस पे सबसे कम डायपोल मोमेंट का लेबल लगा, आप कह दोगे ये वाला पैरा है। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, अब ये सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स भी इसी साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। टेंथ जिन्होंने अच्छी पढ़ी है तो लो मैडम, ऊपर तो ऐसे होता है, ऐसे ही करना है। इस मॉलिक्यूल का नाम बता सकते हैं क्या है, टेंथ के बेसिस पे बता सकते हो, बस मैंने शक्ल डरावनी बना दी और कुछ भी नहीं है। हाँ मैडम क्या कह रहे हो, ये दोनों ब्यूट 2ईन है, ये इनकी फ़ोटो है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, डबल बॉन्ड है इसलिए इन, डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में इसलिए कहते हैं ब्यूट 2ईन। अब दोनों की फ़ोटो में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, दोनों CH3 एक साइड है, दोनों CH3 अपोजिट है। जब अपोजिट होते हैं तो आर पार ट्रांस, और जब एक ही साइड होते हैं तो उसे कहते हैं सिस। ये CH3 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा करता है, ये भी खींचता है, ये भी खींचता है। तो यहाँ डायपोल मोमेंट किस में ज़्यादा होगा बताओ, कॉमन सेंस लगाओ जल्दी। ये जब इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, तो नेट मॉलिक्यूल इधर भागा जा रहा होगा या नहीं, और ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो थोड़ा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे क्या, लगभग स्ट्रेट लाइन में आते हुए। तो वो कहता है इसका म्यू तो 0 ही है। हो गया क्या बड़े, तो अभी अभी हमने क्या कहा, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक करैक्टर आ गया अगर वहाँ पोलैरिटी है तो। भाई अगर मैं आपसे बोलूँ कि H2 में कितने % आयनिक करैक्टर होगा, बोलो। H2 में, O2 में, N2 में कितने % आयनिक करैक्टर होगा, 0, क्योंकि शेयर्ड पेयर एग्जैक्टली O2 में भी एग्जैक्टली बीच में होगा क्योंकि दोनों एक से हैं, N2 में भी बीच में होगा, तो इनका आयनिक करैक्टर तो 0 होगा, हाँ या नहीं। तो अब नेक्स्ट है पार्शियल कोवेलेंट करैक्टर। खत्म हो गया ये किस्सा, पार्शियल कोवेलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक करैक्टर आ जाता है, ऐसे ही आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट करैक्टर आ जाता है। तो आपको ये मुझे पढ़ाना चाहिए था जस्ट आफ्टर आयोनिक बॉन्ड के पढ़ाने के, लेकिन उस वक्त मुझे कोवेलेंट बॉन्ड तो अच्छे से आता नहीं था, तो इसलिए से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए कौन से रूल, तो कुछ बुक्स में Z की जगह J लिखा है, कभी को सर को स्पेलिंग नहीं आती, कुछ में Z लिखा है, कुछ में J लिखा है।
ठीक है। और आश्चर्य की बात यह है, सचमुच में सब लोग फाजांस फाजांस ही करते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जिस भी कंट्री का निवासी रहा होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन है दिस इज प्रोनाउंसिएशन है फयांस रूल। लेकिन हम इंग्लिश के हिसाब से इसे क्या पढ़ने को मजबूर हैं, फयांस रूल। ठीक है। हाँ सर, ये नेक्स्ट हेडिंग है, अलग है उससे। ये कोई कैटायन, ये कोई एनायन, क्योंकि हमें क्या आयनिक बॉन्ड है ना सचमुच में, तो उस आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, वो पढ़ने जाने कैसे आ गया, बोलो। कैटायन ने क्या किया, इस बेचारे स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लाउड ऑफ एनायन को डिस्टॉर्ट करके अपनी तरफ ऐसे बुला लिया बातचीत के लिए। जब मेरी तरफ को आ जा भाई, बात करते हैं बैठ के, लड़ाई नहीं चलेगी ज़्यादा दिन भैया हमारे से, कुछ शांति की ज़िंदगी जीने दे, दुनिया का भरोसा नहीं अब ज़्यादा दिन चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये डिस्टॉर्ट हो गया, कुछ क्लाउड इधर की तरफ चला गया, मेरे से ज़्यादा सुंदर डिस्टॉर्ट हो नहीं रहा, बिल्कुल ही भद्दा बना देते हैं इसको, छोड़ो। ठीक है, क्या हो रहा भाई, ये इस क्लाउड का ना ये स्फीयर बातचीत करने के लिए डिस्टॉर्ट करते हुए इससे बातचीत करने जा रहा है। बातचीत मतलब ट्रीटी, समझौता। नफरतें बहुत रह ली, हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत रह लिया, अब तो हम साथ में प्यार से मिलके रहेंगे, बातचीत का दौर शुरू हुआ। तो क्या ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है? इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके न्यूक्लियस से दूर दूर को भागा जा रहा होगा ना, जिसका साइज़ बड़ा होता है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो उसने प्लस वाले ने उसे अपनी तरफ बुला लिया। तो कैटायन की क्या होती है, और एनायन उसकी तरफ अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भेज रहा है, तो एनायन की क्या होती है, एनायन की क्या होती है। अब बिल्कुल कॉमन सेंस लगा के देखो, इस पोलराइजेबिलिटी, इस कैटायन की जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी और इस एनायन की जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ज़्यादा बातचीत करने उधर चला जाएगा क्या, और जितना ज़्यादा बातचीत करने उधर चला जाएगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। कुछ दिक्कत हो रही हो तो बोलो मेरी कहानियों से, या जैसे मुझे पढ़ाई गई थी केमिस्ट्री में वैसे पढ़ा के दिखाऊं 5 मिनट। ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन and greater the polarizability of anion, क्या होगा, ग्रेटर इज द, वर्मा जी कुछ बंद कर लो अपना माइक, ग्रेटर इज द कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं कोवेलेंट, जैसे वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में हमने कहा था आयनिक बॉन्ड नहीं, आयनिक करेक्टर, ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कह रहा है, ठीक है। फायान साहब के कुछ प्रपोजल्स हैं, क्या हैं, अब बिल्कुल कॉमन सेंस लगाओ, मैंने आपको सारे फंडे ऑलमोस्ट दे दिए। कंचे पर +1 चार्ज था, याद करो एक दिन, और एक फुटबॉल पे +1 चार्ज था, कहाँ ज़्यादा चार्ज इंटेंस माना था, याद है ना, मैंने कंचे पे 5 ग्राम का पेंट का डिब्बा खरीद के पूरा कोट किया था, फिर फुटबॉल पे भी 5 ग्राम का डिब्बा कोट किया था, तो कहाँ कलर इंटेंस आया था, कहाँ कोटिंग मोटी हुई थी। तो जितना स्मॉल साइज होगा कैटायन का उतनी पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जब पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा बुला लेगा या नहीं। और एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उससे उतना दूर दूर भागा जा रहा होगा उसके न्यूक्लियस से या नहीं, और इस कैटायन के लिए उसे अपनी तरफ बुला लेना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना आसान होगा या नहीं। तो पॉइंट्स आपसे नहीं आएंगे, एप्लीकेशन आएगा, आपको पॉइंट सुना दो ऐसा कुछ नहीं आएगा। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन
ग्रेटर इज इट्स, बोलो, बहुत ही मुश्किल है ना, याद नहीं हो रहे, याद करते करते थक जाएंगे, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें हैं। सर लॉजिक लगा लो ना एक बार, फिर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पॉइंट्स को। मैं जो बुद्धू लोग होते हैं वो बैठ के रटते हैं, जैसे मैं था 11वीं क्लास में बैठ के रटता था, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर स्मॉल होगी, उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा होगी। पेपर में जाके कैटायन का साइज बड़ा होने पे पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती थी या छोटा होने पे ज़्यादा होती थी, याद नहीं आ रहा। अरे मूर्ख आदमी, अगर तूने समझा होता तो तुझे याद करने की जरूरत ही क्या है। अपने आप ये पेंट का डब्बा इमेजिन कर, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा इंटेंस होगा उतना ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा ना, और इंटेंस कब होगा, जब साइज छोटे से छोटा होगा। ग्रेटर द साइज ऑफ एन आयन, स्मॉलर, फिर गलत कर गया, क्या लिखना था बोलो, ग्रेटर इज इट्स, सेम लिख लेंगे, इट इज पोलराइजेबिलिटी। ज़्यादा मज़ा नहीं आया सर, तो देखो मज़ा आ गया क्या अगर मैं आपसे बोलूँ LiCl, LiBr, LiI, ठीक, LiF, इन तीनों चारों किस्सों में कैटायन सेम है क्या, Li प्लस Li प्लस Li प्लस Li प्लस Li प्लस, तो किस में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, मान गए सब, क्यों, I नेगेटिव का साइज बहुत बड़ा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लिथियम प्लस अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। फिर LiCl, KCl, बल्कि बीच में NaCl डालते हैं, NaCl, KCl, अब ध्यान दो सब में अनायन सेम हो गया क्या, अब Li प्लस सबसे छोटा होगा, Na प्लस उससे बड़ा होगा, K प्लस उससे भी बड़ा होगा, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, Li प्लस की, K प्लस की, तो बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज़्यादा हुआ, बहुत मुश्किल था या नहीं। अब कैटायन पर जितना ज़्यादा चार्ज हो, +1 +2 +3 करके, तो +3 वाले में तो और ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर आ जाएगी। अगर ये +1 के बजाय +3 वाला हो जाए तो और ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा या नहीं, और अगर ये -1 के बजाय -2 हो जाए, -2 के बजाय -3 हो जाए, तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसके तो चोर बढ़ते जा रहे हैं, इसके तो चोर न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे होंगे, तो न्यूक्लियस की उस पर अट्रैक्शन, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच पा रहा होगा। ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, ग्रेटर इज द क्या, बोलो हाँ या नहीं। अब आप बताओ NaCl, यही था कि वो एग्जाम्पल सारी बुक्स पढ़ाती रहती हैं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, एनायन तो सब में Cl ही है, Al पे +3 सबसे ज़्यादा है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो गया होगा, इसमें पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा हो गया होगा। बोलिए आया कि नहीं। लास्ट पॉइंट, कैटायन हैविंग स्यूडो, पूरा एक ही वर्ड है, PS स्यूडो का डिक्शनरी मीनिंग शायद फ्रॉड जैसा कुछ है, बेईमानी, फॉल्स, कैटायन हैविंग स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी फॉल्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होता है, डेट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। भाई नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नोबल की स्पेलिंग भी भूल गया, लेकिन क्या थी नोबल की, BEL थी, BLE थी स्पेलिंग से, डेट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो जिनमें 8 है वो तो नोबल, जिनमें 8 नहीं बल्कि 18 है वो क्या, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कैटायन हैविंग स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हैज ग्रेटर polarizing power as compared to cation having noble gas configuration।
डेट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। समझे क्या क्या कह रहे हो आप? हमें तो अभी भी नहीं पता चला। तो CuCl में Cu प्लस Cl नेगेटिव, NaCl में Na प्लस और Cl नेगेटिव। कोई पूछे कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, तो एनायन तो दोनों का सेम है, उस पर तो कुछ डिपेंड करना नहीं है। जो डिपेंड करेगा कॉपर पे और Na प्लस पे करेगा। वो कहते हैं कॉपर प्लस और Na प्लस का साइज़ नियरली सेम है, हालांकि दोनों बहुत टेबल में एक दूसरे के दूर दूर हैं, नहीं है बहुत दूर दूर, लेकिन जब इनका इन्होंने मेज़र वेज़र कर रखा तो क्या कह रहा है, नियरली सेम साइज़ है। कह रहे हैं तो होगा भाई। हम तो क्या देखें, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 है। सो कॉपर प्लस का, कॉपर में याद हो 29 बेईमान, तो कॉपर में अगर 29 तो कॉपर प्लस में 28, देखो इनका टोटल 28 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8। और आप +1 है ना तो बन गया। आपको जो हमें समझ नहीं आया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 याद है, मैंने डायरेक्ट सब कर दिया हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला सीन बनाने के बाद, सुंदर उंदर सब फंडा लगा दिया डायरेक्ट। और इस पर क्या 1s2 2s2 2p6 3s1। ये तो कॉपर का है, कॉपर प्लस में क्या होगा, ये हट जाएगा। कॉपर प्लस में एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, Na प्लस में ये हट जाएगा। तो वैलेंस शेल क्या सेकंड शेल, कितने इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस शेल कौन सा शेल, थर्ड शेल, कितने इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया नहीं, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज़्यादा हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज़्यादा हो गया। समझ गए क्या। कॉपी कर लिया। अनुकृति जी है या नहीं है, क्या क्वेश्चन है मैडम।